अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हम एग्जांपल्स करेंगे जो एक चैप्टर के अंदर दी गई हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो एग्जांपल है 3.1, इसमें हमें जो डाटा दिया गया है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद जो फार्मूला लगेगा और कैसे सॉल्व करेंगे। डाटा है हमारे पास एक डिस्टेंस दिया गया, फासला 150 मीटर, और टाइम दिया गया 10 सेकंड, और हमने फाइंड करनी है स्पीड, यानी v यानी स्पीड फाइंड करनी है। तो फार्मूला जो इसमें लगेगा हमारे पास, वो फार्मूला है स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम मीन v इज़ इक्वल s ओवर t। हमने फाइंड करना है v, और s t पे डिवाइड हो रहा है। वैल्यूज़ डाल देंगे। s की जगह पे 150 डिवाइड t जो है 10, डिवाइड करेंगे 15 मीटर पर सेकंड। हमारा पहले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। फासला दिया गया था 150 मीटर, यानी 150 मीटर हमारा फासला है। टाइम दिया गया 10 सेकंड, वो फासला उस बॉडी ने 10 सेकंड में तय किया है। हमने स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड कैसे फाइंड होती है, उसका फार्मूला है v इज़ इक्वल एस ओवर टी। v स्पीड है जो हम फाइंड कर रहे हैं। s की जगह 150 आ जाएगा। टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, टाइम की जगह 10 आ जाएगा। 150 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाएगा 15। कैलकुलेटर पे कैसे करना है, आपने पहले 150 लिखना है, उसके बाद डिवाइड का बटन दबाना है, फिर 10 दबा के इज इक्वल दबाना है। इनिशियल स्पीड है यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 8 सेकेंड, और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके सामने है। ये फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करके बनता है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं। वी एफ की जगह 50, वी आई की जगह 10, और टाइम की जगह 8 आ गया। 50 में से 10 माइनस किया 40, डिवाइड बाई 8 वैसे का वैसे। 40 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। रिवाइज करते हैं इसको एक दफ़ा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 10 और 50 दी गई है। टाइम गिवन है 8 सेकंड का। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फार्मूला है ए इज़ इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ की जगह 50, माइनस का माइनस, वी आई की जगह 10, डिवाइड बाई 8। 50 माइनस 10 40, 40 डिवाइड बाई 8, 40 को 8 पे कट किया, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल 3.2 का आंसर आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 की तरफ, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या डाटा गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 3.3 में सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि ज़ीरो है, यानी गाड़ी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे थी। वी एफ दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इस मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 पे। कटिंग करेंगे या आप कैलकुलेट कर लें। 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे 3600 पे, जो आपका आंसर आएगा। या ज़ीरो से ज़ीरो काट दें और 36 से 72 को कट करें, 2 आ जाएगा, और 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड आपका वी एफ आ गया। इसके बाद आपको टाइम गिवन है। टाइम है इस दफ़ा मिनट्स में, तो मिनट्स नहीं, हम सेकंड्स में डाटा यूज़ करते हैं, तो मिनट्स के हमें सेकंड बनाने पड़ेंगे। तो 5 मिनट है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकंड आपके सेकंड बन जाएंगे मिनट्स के। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। फार्मूला दिया गया है ए इज़ इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ की जगह वैल्यू डाल देंगे आप 20 जो हमने फाइंड की थी, बनाई थी, और वी आई जो था 0 था, डिवाइड बाय 300 कर देंगे। 20 में से 0 माइनस करेंगे 20 ही आएगा, और 20 को जब आप 300 पे डिवाइड करेंगे तो 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर आता है उसका यूनिट में, वो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड पे नीचे वाले यानी 300 लिखेंगे। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, यानी वेलोसिटी जब गाड़ी चली है बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद वो बढ़कर 72, यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ 72 किलोमीटर पर आवर बन गई थी, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम 5 मिनट्स था, उसको हमने सेकंड्स में चेंज किया। एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, फार्मूला लगाया। फार्मूले में वैल्यूज़ वी एफ की जगह
वी एफ़ की वैल्यू और वी आई की जगह वी आई ओवर टी यानी कि जो 300 आया था। उसके बाद उसको माइनस किया, ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 20 ओवर 300 आ गया। 20 को डिवाइड किया 300 पे तो 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारे फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ, एग्जांपल की तरफ। इसमें हमें वी आई दी गई है जो कि किलोमीटर पर आवर में है 36। इसके हमने मीटर पर सेकंड बनाने हैं तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे और डिवाइड बाय 3600, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, यानी गाड़ी रेस्ट पे पहुंच जाती है और उसने फासला तय किया है एस 10 मीटर और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। पहले वाले न्यूमेरिकल्स में टी दिया गया होता था इसलिए हम और फार्मूला लगाते थे। इसमें एस गिवन है, हमने डाटा को देख के फार्मूला लगाना है। वी आई, वी एफ, एस और ए, ये चारों चीज़ें किस फार्मूले में हैं? तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है जो कि है 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे और इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। 2 की जगह 2 आ गया। ए जो है हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे। एस हमारे पास गिवन है जो कि 10 है, इज इक्वल वी आई ज़ीरो है तो ज़ीरो का स्क्वायर हो गया, माइनस वी एफ 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है तो उसको छोड़ देंगे। 10 का स्क्वायर 100, लेकिन बाई माइनस है तो माइनस भी साथ आपने लिखना है, तो माइनस 100 और दूसरी तरफ 2 मल्टीप्लाई एस जो था 10, 20 हो गया, 20 ए इज इक्वल माइनस 100 आ गया। हमने ए फाइंड करना है तो 20 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 100 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 5 आएगा, वो भी माइनस का। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस 100 के साथ लगा हुआ था, इस वजह से ए इज़ इक्वल -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर थी, उसके हमने मीटर पर सेकंड बनाए 10 आए। वी एफ हमारी ज़ीरो है यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी। एस डिस्टेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें 10 मीटर और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। डाटे को देख के इसमें हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू पुट की, ए फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 20 मल्टीप्लाई ए आ गया और राइट हैंड साइड पे वी आई जो था 10 था उसका स्क्वायर लिया तो 100 आ गया, वो भी माइनस का। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि 20 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो गया। तो ए इज़ इक्वल -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमारी फाइंड हो गई है। अब एग्जांपल नंबर 3.5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसका डाटा हमें क्या गिवन है। सबसे पहले वी आई गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, इसके हमने मीटर पर सेकंड बनाने हैं। मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाय 3600 करेंगे, 16.66 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। वी एफ इस दफ़ा फिर ज़ीरो है, गाड़ी रुक गई है। टाइम हमें दिया गया 2 सेकंड और एस यानी कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डाटे को अगर देखा जाए तो एस भी है, टी भी है, वी आई है और वी एफ है। तो इसको देखते हुए हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे पहले, ताकि इससे हम ए फाइंड कर सकें और एस फाइंड करने के लिए हमें 2as यानी जो थर्ड इक्वेशन जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाई है वो लगानी पड़ेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में ए गिवन नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। टी गिवन है तो पहले हम टी वाले तरीके से जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे उस तरीके से पहले ए फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट इक्वेशन को चेंज करेंगे। वी एफ में से वी आई इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, उस साइड पे ए टी आ जाएगा। ए टी जो है उसमें से ए जो है हमने फाइंड करना, टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए इज़ इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये वो फार्मूला है जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। वी एफ की जगह यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और वी आई की जगह आ जाएगा 16.66 और टाइम की जगह 2 सेकंड नीचे उसके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.33, वो भी माइनस का। और ये आएगा कैसे? वी एफ की जगह ज़ीरो डालोगे, माइनस वी आई की जगह 16.66 और टी की जगह हमेशा 2 डालोगे। ज़ीरो में से 16.66 माइनस होगा तो माइनस 16.66 आ जाएगा, जिसको आप 2 पे डिवाइड करोगे तो माइनस 8.33। अब थर्ड इक्वेशन लगा के जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लगाई थी, हम इजीली यहाँ से एस फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन लगाएंगे 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 वैसे का वैसे, ए की जगह माइनस 8.33 और एस हमने फाइंड करना है। वी एफ की जगह ज़ीरो लगेगा और माइनस वी आई की जगह 16.66 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बाद में 2 को जब आप 8.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 16.66 मल्टीप्लाई एस और दूसरी तरफ स्क्वायर लेने से 16.66 का आ जाएगा माइनस 277.55।
एस फाइंड करना है वो वैसे ही उतर आएगा, -16.66 जो था मल्टीप्लाई हो रहा था एस से, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से फिर हमारा आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले हमारे पास वी एफ गिवन था, वी आई गिवन था, टी गिवन था और उससे हमने ए फाइंड किया था। ए फाइंड करने के बाद हमने 2as वाला फार्मूला लगा के इसमें से एस फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने से पहले आपने एक चीज़ समझनी है कि हम एक्सेलरेशन की जगह जी ग्रेविटेशनल फोर्स और एस की जगह यानी डिस्टेंस की जगह हाइट एच इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह ये है कि जब कोई चीज़ वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ जाती है या ऊपर से नीचे की तरफ तो हम ए की जगह जी यूज़ करते हैं, यानी एक्सेलरेशन नहीं बोलते, फिर हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ज़मीन की कशिश की वजह से एक्सेलरेशन। जब हम हॉरिजॉन्टल यानी सीधा की तरफ यानी सड़क पे जैसे चलने की बात करते हैं तो तब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, लेकिन आसमान के मतलब जब हम बात करते हैं तो जी का यूज़ करेंगे। और इसी तरह उसको हम फासले को डिस्टेंस एच से नहीं बल्कि एच से डोनेट करेंगे, एस से नहीं बल्कि एच से डोनेट करेंगे जब वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर है 3.6। इसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें सबसे पहले है वी आई गिवन है हमारे पास जो कि ज़ीरो है, यानी गाड़ी की जो स्टार्टिंग स्पीड वेलोसिटी है ज़ीरो है, बल्कि गाड़ी नहीं कोई पत्थर होगा या कोई बॉल होगी जो ऊपर से गिर रही है। जी जो है उसमें 10 है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और टाइम लगा 10 सेकेंड। हमने हाइट बतानी है यानी डिस्टेंस बताना है ऊपर से नीचे आने में जो उसको लगा है, और इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी भी उसकी बतानी है जिससे वो टकराया है उससे पहले की स्पीड। फार्मूला जो लगाएंगे वो सेकंड इक्वेशन है जो थी पहले एस इज़ इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एस की जगह एच लगा देंगे तो हो जाएगा एच इज़ इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 और ए की जगह जी आएगा तो जी टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू -10 इसलिए है कि पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आ रहा होता तो +10 वैल्यू होती। एच यानी हाइट फाइंड करनी है तो वैसे के वैसे ज़ीरो हमारे पास जो था वी आई था और टाइम जो है वो 10 है, प्लस 1/2 वैसे का वैसे जी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर हो गया। जब 10 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 2 से 10 को कट कर दो 50 आ जाएगा, 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 आ जाएगा, 2 को 10 से कटिंग करेंगे तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर आपका हाइट आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है वी एफ़। तो वी एफ़ फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में से कोई इक्वेशन लगा सकते हैं, तो डाटा को देख के हम अपना फार्मूला चूज़ करते हैं। तो मैंने चूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि हमारे पास वी आई भी गिवन है और जी की वैल्यू भी हमें पता लग गई है और टी का भी हमें पता है, तो हम इजीली इसको वैल्यू को डाल के यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जी क्योंकि अब जो पत्थर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम माइनस में लेंगे और वैल्यू डालते हैं। वी एफ फाइंड करना है वैसे क्या वैसे, वी आई की जगह 0 प्लस जी की जगह पे -10 ब्रैकेट में और टी की जगह पे 10, -10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा -100, तो -100 हमारा जो है हमारा आंसर है। और माइनस इसके साथ इसलिए है कि पत्थर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, हमने ऊपर फेंका था वी आई से, अभी नीचे आ रहा है वी एफ से, तो इसलिए डाउनवर्ड लिखा हुआ है। वी एफ इज़ डाउनवर्ड, माइनस हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन को जाहिर करेगा।